जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पाक का तो मैसेज है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे ये जो मैसेज दिया है ना, एक क्यूट सी संगत ने दिया है। उन्होंने मुझे हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना नाम ना बताए और वो मुझसे एक सवाल पूछ रही थी। तो मैं आज का जो मैसेज बताऊंगी ना, बहुत सारी संगत को बुरा भी लगेगा, बट मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता रही हूँ, जो मैसेज आपको दे रही हूँ ना, वो इसलिए आपके लिए, सबके लिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शर्तों में रिश्ते नहीं होते, और जो रिश्ते हो शर्तों में, वो कभी रिश्ते हो ही नहीं सकते। समझ रहे हो संगत जी? तो मैं मैसेज सुनने से पहले आप सबसे कहूँगी कि कमेंट में जय गुरु जी लिख दे, साथ ही साथ शुक्राना कर दे, और गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना बिल्कुल भी मत भूलना। हमारे गुरुपा का बर्थडे है, हमारे शिव जी का बर्थडे है, तो मैं चाहती हूँ हम सभी संगत एक दूसरे के साथ जितना हो सके गुरुपा का शुक्राना करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। और जो आज मैं आपको मैसेज बता रही हूँ, प्लीज़ इस बारे में सोचना कि कहाँ तक मैं सही हूँ और कितना गलत हूँ, और अगर सही लगे तो प्लीज़ शुक्राना करना, ना लगे तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये दिल्ली की रहने वाली आंटी जी है, ये बहुत क्यूट है, मतलब इनकी एज होगी 18-19 के करीब, 18-19 के करीब है। वो काफ़ी टाइम से ना कंफ्यूज थी अपनी लाइफ में। जो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मैं सॉरी आंटी जी भी उन्होंने कहा, वैसे दीदी का, कि दीदी आंटी जी मैं ना किसी लड़के को बहुत चाहती हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं उसके साथ ना फ्यूचर में रिश्ता करना चाहती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, पर मेरा लड़का मुझसे ये कह रहा है, अदर कास्ट में है वो, मतलब जिसे मैं पसंद करती हूँ, वो लड़का मुझसे ये कह रहा है कि अपनी फैमिली को छोड़ दे। और दीदी, उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मैं गुरुजी को भी बहुत मानती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आपके मैसेजेस देखे, आप इनडायरेक्ट वे में इशारा दे ही देते हो और गुरुपा की ब्लेसिंग में भी सब मैसेज समझ आ जाते हैं। अब आप इसके लिए बताओ कि मैं क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा आप क्या चाहते हो? कह रही मैं उसे चाहती हूँ। और मैंने कहा अपनी फैमिली को? कह रही उन्हें भी चाहती हूँ। मैंने कहा आप करना क्या चाहते हो? कह रही दीदी अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछती, मैंने आपके मैसेज देखे, आपको इसीलिए मैंने डायरेक्ट मैसेज किया कि आपसे बात करूं। मैंने कहा जो इंसान आपसे अब शर्त रख रहा है ना कि आप अपनी फैमिली को छोड़ दो, इन फ्यूचर में वो शर्त नहीं रखेगा, इस चीज़ की क्या गारंटेड है? कोई गारंटेड है? जिन माँ बाप ने आपको इतने टाइम पाला, उन्होंने तो कभी कोई शर्त नहीं रखी थी कि वो आपको पालेंगे तो आप इतना देना, आपको खिलाएंगे तो आप इतना देना। वो लड़का आपसे अभी शर्त रख रहा है, फ्यूचर में वो आपसे शादी कर भी लेता है, आप अपने घर वालों को छोड़ भी देते हो। दुख तकलीफ में अगर आपको किसी के पास जाना पड़ेगा, किसी से मदद लेनी पड़ेगी, क्या आसपास पड़ोस वाले आपकी मदद करेंगे या पहले आपके घर वाले आगे आएंगे? तो उन्होंने मुझसे पूछा दीदी आप बताओ क्या करूँ। मैंने संगत जी, मैंने उन्हें कहा कि मुझे शाम तक का टाइम दो, मैं आपको शाम तक का बताऊँगी कि मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट बोल देती ना कि मैं चाहती हूँ आप उस लड़के से दूर हो जाओ, क्योंकि जो आपसे अभी शर्त रख रहा है ना, फ्यूचर में शर्त ना रखे पॉसिबल ही नहीं है। फ्यूचर में आपको कहेगा अपना फ़ोन बंद कर दो, इससे मत बातें करो, उससे मत बातें करो, ये मत करो। और जो आज ये इतनी बड़ी बात कह रहा है कि हम आगे तब रह पाते हैं क्योंकि अदर कास्ट है, जब हम अपने मम्मी को छोड़ के आओ, अपने पापा को छोड़ के आओ, वो फ्यूचर में कितने सारी चीज़ें आपको बोलेगा या आप कितनी चीज़ें समझोगे, कल को आपको परेशान करेगा, आप किसके पास जाओगे? फिर वो कहने लग गई दी आंटी जी आपने ये बात तो सही कही है। अब मोनिका आंटी आप बताओ करना क्या? मैंने कहा आप शाम तक रुक जाओ, मेरे हिसाब से तो अभी उसे आप मना कर दो, और ये एज आपकी पढ़ने लिखने की है, ना कि किसी बारे में सोचने की। मैंने कहा अभी आप इस चीज़ को छोड़ो, क्योंकि अभी संगत जी आजकल का टाइम ऐसा है, लड़का भी लड़की में कुछ नहीं होता ना, तो छोटी छोटी बातों में युद्ध बढ़ते रहते हैं, और कुछ नहीं होता तो बाद में प्लानिंग प्लॉटिंग करने लग जाते हैं। कभी कमरे में बंद करके प्लानिंग प्लॉटिंग करो फैमिली के साथ, कभी लड़की प्लानिंग प्लॉटिंग करती है फैमिली के साथ। होता उससे क्या है, उससे होता ये है कि एक ना एक को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और उसकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो आज मैं आप सबको यही बोलूँगी जो मेरे को लगता है, और जितनी संगत छोटे बच्चे जो मेरी बात सुन रहे हैं, आज की जनरेशन जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है और है भी ओवर स्मार्ट, कि हम अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, वो हमें नाइफ टाइम सिक्योरिटी देगा, हमें नाइफ टाइम सेफ रखेगा। तो संगत जी, गुरु पा के संगत के नाते भी बोल रही हूँ, और मैं ये बात आपको दिल से कह रही हूँ, किसी पे भरोसा मत करो और अपने रिश्तों को तो ख़राब मत करना किसी की कहने से भी। ख़ास तौर पे
अंकल आंटी लड़कियाँ जितनी भी मेरी बात सुन रही है, किसी के कहने से अपने परिवार वालों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने एक बार छोड़ा ना, कल को खुदा ना खास्ता दुख तकलीफ आते ही रहते हैं। आपके साथ दुख तकलीफ में ना कोई बंदा नहीं खड़ा होगा, और 1% हो भी गया ना तो उनके मन में भी मलाल होगा कि ये पहले हमारे बिना कहे हुए छोड़ के चले गए। और मैंने पहले ही कहा, शर्तों में रिश्ते नहीं होते, और जिन रिश्तों में शर्तें हो गई ना, वो रिश्ते कभी बन ही नहीं सकते। मैंने तो संगत जी अपनी साइड से इस लड़की को मना किया। अगर कोई ये कहता है कि हाँ कह दो, तो वो शुक्राना बिल्कुल मत लिखना, और अगर उसके सबको लगता है कि ये मैसेज सही है तो फटाफट कमेंट में शुक्राना कर देना। और मैं सभी संगत से आंटी अंकल जितनी भी मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं सबको एक ही चीज़ कहूँगी, कुछ भी हो जाए, किसी के कहने से कभी भी अपने माँ बाप को मत छोड़ना। अगर आपको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, गुरुजी ने, जैसे उन लड़कियों ने मेरा मैसेज देखा कि मैं बोर देती हूँ, मैं संगत जी ये नहीं सोचती कि कौन से मैसेज है कौन से नहीं है। अगर मुझे लगता है जेन्युइनली सबके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं करती हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे वेल एंड गुड, नहीं लगे तब भी वेल एंड गुड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको जेन्युइनली अपने दिल से बोल रही हूँ, अगर आप संगत जी खुश रहना चाहते हो ना, कभी भी अपनी फैमिली का रिश्ता मत ख़राब करना। दूसरे तीसरे को अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप को छोड़ा ना, तो आप चाहे ज़िंदगी में सोना कमाने वाले के साथ भी रहनोगे ना, वो आपको खुशी नहीं रख पाएगा, या रहनोगी वो आपको खुश नहीं रख पाएगा। चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने माँ बाप को छोड़ दिया ना, तो ज़िंदगी में आप जो करोड़पति भी होगा ना, उसके साथ भी खुश नहीं रह पाओगे। इस बात की गारंटी मैं लिख के आपको देती हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने आपके साथ आज ऐसा किया, कल आप उसे देख रहे हो कि वो आपके साथ क्या कर रहा है। और मैं इन आंटी के लिए भी कहती हूँ, मैं इनका नाम नहीं बताना चाहती, मेरी साइड से अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं आपको यही कहूँगी, आप इस लड़के से अभी के लिए छोड़ दो कि नहीं। जिसने आज शर्त रखनी है वो कल शर्त ना रखे, ये गारंटी नहीं है। और जिसको गुरुजी ने आपके लिए चुना होगा ना, वो दुनिया का सबसे बेस्ट होगा। कई बार संगत जी हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि सामने वाला अच्छा है, पर हम पूरी घर की इंक्वायरी नहीं करते। बाद में पता चलता है कि वो कितनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। और आज के समाज में ऐसा हो भी रहा है। आज के समाज में दिखावा की दुनिया बहुत ज़्यादा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। बड़े बड़े लोग जो बड़े अच्छे कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, जो अच्छा कमा रहे होते हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक हो रहा होता है, वो रिश्तेदारों के सामने तो सबके सामने ये फेस कर देते कि अच्छे बने रहो, और पीठ पीछे वो बहुत तेज चलाक होते हैं, कमरे बंद करके प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। इसीलिए भाई अपनी फैमिली को कभी भी मत छोड़ना। तो फटाफट कमेंट में संगत जी जय गुरु जी लिखे, तो शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर किसी भी संगत को बुरा ना गाओ तो दिल से सॉरी, पर अगर अच्छा ना गाओ तो फिर कह रही हूँ शुक्राना ज़रूर करना। आपका एक शुक्राना आपको गुरुपा के साथ जोड़ता है। और उन आंटी को भी मैंने अपनी साइड से एडवाइस, मतलब मैंने जो आप समझा मैंने आप सबको बताया, और उन आंटी जी को भी बताया। मेरी वीडियो देखते हो तो प्लीज़ इग्नोर करो, इग्नोर कर दो। आपके मम्मी पापा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गुना देखेंगे, उसको इग्नोर कर दो। प्यार का भूत 2-4 दिन का होता है, फिर उतर जाएगा। अगर खटक भटक गए, रहोगे नहीं ज़िंदगी में, तो प्यार क्या करेगा? 1 साल, 2 साल, 6 साल, 5 साल, कितने भी साल में उतर जाएगा। अगर कुछ हो गया तो प्यार किसी काम का नहीं है। आप तो चले जाओगे, आपके माँ बाप परेशान होंगे, वो लड़का लड़की भी परेशान नहीं होगे।